जय हिंद साथियों, मैं मुजराज चौहान स्वागत हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल नाम नवाद पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एनसीईआरटी क्लास 8 का अध्याय 5 जिसका नाम है जनता बगावत करती है। इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे अपनी इस अध्याय के अंदर। 1857 का जो संघ है 1857 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हम पढ़ते हैं जो भारत में जो 18 अंग्रेजों के विरुद्ध जो 1857 में जो महान विद्रोह हुआ था उसके बारे में बात करें। ठीक है, महान संग्राम उसके बारे में बात करें। ठीक है, ये कब हुआ था तो सबको पता है 1857। ठीक है, या 1857 की क्रांति कह सकते हैं। ठीक है, जब सिपाही और किसान एकजुट होकर अंग्रेजी शासन के खिलाफ उठ खड़े हुए भारतीय इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हुआ। ठीक है, ये केवल एक सैनिक विद्रोह नहीं, ये उपनिवेशवाद के खिलाफ 19वीं सदी का सबसे बड़ा सशक्त संग्रह था। ठीक है, इसमें किसानों और जो अंग्रेजी से जो समय जो अंग्रेजी सिपाही जो भारतीय किसानों सिपाही होते ना उनको छोड़ा। ठीक है, किसान और जो सिपाही, ठीक है, इनका एक संघर्ष था जो 1857 के संघर्ष के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और भारतीय 1857 क्रांति नाम जाना जाता है। और जब देखो ये इसके क्या कारण थे, ये क्यों शुरू हुआ, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसका कारण था कि जो यहाँ के लोग थे किसान या सिपाही, वो कंपनी की नीतियों से असंतुष्ट होने लगे। ठीक है, वो उनको नीतियाँ इतनी पसंद नहीं आ रही। कंपनी की नीतियाँ और प्रभाव, कंपनी की नीतियों से बढ़ता असंतोष। ठीक है, अब देखो नवाबों की सत्ता, जो समय नवाब थे उनकी सत्ताओं को अंग्रेजों ने अपने अधीन करना शुरू कर दिया। ठीक है, 18वीं सदी के मध्य राजाओं और नवाबों की ताकत सिरने लगी और रेजिडेंट तैनात किए गए। ठीक है, इन्हें राजाओं या नवाबों के यहाँ एक रेजिडेंट तैनात किया गया जो अंग्रेज अधिकारी होता था और वही उस शासन व्यवस्था को पूर्णतः नियंत्रण करता था। ठीक है, वो शासन का मुख्य हुआ करता था। तैनात कर दी गई सेनाओं को भंग कर दिया गया, यानी राजाओं और नवाबों की जो सेना थी उसको भंग कर दिया गया। छोटा सा रखा गया, उसको मतलब राजस्व अधिकार एक एक छीन ली गई। अब जो राजस्व का अधिकार होगा वो जो रेजिडेंट तैनात किया गया है उसके नियंत्रण में होगा। ठीक है, हम देखो कुछ प्रमुख रियासतें हैं जो छीनी गई। ठीक है, या जिनको निराश किया गया, जो जिनकी मान्यता नहीं। ठीक है, अब देखो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, ये जानते हैं झांसी रियासत की रानी लक्ष्मीबाई हुई थी, उन्होंने एक अपने पुत्र को गोद दिया। ठीक है, गोद लिए पुत्र की मान्यता को ठहर दिया। ठीक है, झांसी की जो डलहौजी की गोद में से नीति डाली थी, गोद में से नीति लागू की गई थी डलहौजी में, उसमें यह था कि जिसके कोई राजा को उत्तराधिकार नहीं है तो नहीं है तो वो राज्य अंग्रेज उसको अंग्रेज सत्ता के अधीन आ जाए। ठीक है, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने अपने दत्तक पुत्र या गोद लिए पुत्र गोद दिया, जिसको नाम था दामोदर। ठीक है, उन्होंने गोद लिया तो जो इनकी मान्यता थी राजपुत्र के रूप में वो अंग्रेज अस्वीकार कर दी। ठीक है, अब बढ़ते हैं नाना साहब, ये बिटूर काम करते थे। ठीक, नाना साहब पिता की पेंशन जारी रखने के लिए आवेदन अस्वीकार किया। नाना साहब बाजीराव, ठीक है, बाजीराव के लिए उन्होंने पेंशन के लिए निवेदन भेजा उन लोगों को, जो अंग्रेज सरकार ने अस्वीकार कर दिया, अब हमें पेंशन नहीं देगी। बिटूर के थे पेशवा। ठीक है, अब अवध 1857 ईस्वी में कब्जा शुरू किया कुशासन ने। 1857 ईस्वी में अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर कब्जे में ले लिया। ठीक है, और अवध जिसमें ठीक है, और मुगलों का अपमान। ठीक है, जो मुगल नवाब थे या शासक थे उनका भी उन्होंने मतलब मुगलों को राज को समाप्त करने के लिए ठान ली थी, जो मुगल शासन उनको धीरे धीरे समाप्त किया जाएगा, राजाओं का अपमान करना शुरू करे। ठीक है, कंपनी ने मुगल शासकों को खत्म करने की पूरी योजना बना ली थी। 1849 ईस्वी में सिखों पर मुगल बादशाह का नाम हटा दिया। पहले 1857 से पहले जब मुगल राज था यहाँ पर तो सिखों पर मुगलों का बाकी सिखे जगह थे उन पर मुगलों के नाम होते, राजा का नाम होता। ठीक है, शासकों के नाम होते थे, जो 1859 ईस्वी में कंपनी ने हटाकर अपने नाम और जो गवर्नर होते थे उनका नाम डालना शुरू किया। ठीक है, डलहौजी का ऐलान, डलहौजी ने ऐलान कर दिया था कि बहादुर शाह जफर उनकी मृत्यु के बाद कोई भी मुगल शासक बादशाह नहीं बनेगा। ठीक है, यानी जो बादशाह नहीं बनेगी, और ये ऐसा कहता है कि जो लाल किला है इसमें जो राज परिवार रहता है मुगल बादशाह का, ठीक है, उनको बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद ये लाल किला छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद परिवार को लाल किले से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, 1856 ईस्वी में कैनिंग, उस समय जो गवर्नर थे कैनिंग थे, और उन्होंने ये फैसला किया था कि बहादुर शाह जफर ये आखिरी मुगल बादशाह होंगे, इसके बाद कोई भी मुगल बादशाह नहीं बनेगा। ठीक है, उसके बाद सत्ता है जो अंग्रेजों के अधीन चली हुई थी।
बाजी जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। ठीक है, अब देखो किसानों और सिपाहियों का गुस्सा, कि अंग्रेजों से किसान और सिपाही गुस्सा क्यों हुए। मुख्य रूप से जो क्रांति शुरू हुई थी उनमें मुख्य ऐसे थे, उनके किसानों और सिपाहियों का उन्होंने पूर्ण जोर से विरोध किया। किसानों को परेशानी क्या थी, जब किसानों को परेशानी थी भारी भरकम लगान चुकाना पड़ता और कर वसूली के सख्त तरीके बढ़ा दिए अंग्रेजों ने। महाजनों से लिया कर्ज नहीं लौटा पाने के कारण पीढ़ियों पुरानी जमीन उनके हाथ से निकल रही। ठीक है, महाजनों से उन्होंने अपने खेती करने अपने खर्च चलाने के लिए जो कर्ज लिया था उनको चुकाने में तकलीफ हो रही थी, क्योंकि जो उनके जो नियम लागू किए गए सरकार ने भारी भरकम लगान कर वसूली के उसके तहत। ठीक है, अब देखो सिपाहियों का असंतोष, जो अंग्रेज सरकार में जो भारतीय सिपाही भर्ती हुए थे उनको किस प्रकार से असंतोष हुआ, वो इनकी नीतियों से किस प्रकार उनके बारे। ठीक है, वेतन भत्तों और सेवा शर्तों से परेशान थे, इनको ना टाइम पर वेतन मिलता था ना ही भत्ते मिलते थे, और उनकी जो सेवा शर्तें थी वो न लागू। ठीक है, और उनकी सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले नियम लाए। ठीक है, समुद्र पार जाने का आदेश, धर्म और जाति को भ्रष्ट होने का डर। ठीक है, इससे माना था कि भारतीय लोग समुद्र पार नहीं जाते थे, और अंग्रेज सरकार ने ऐसा नियम लाई थी कि अगर जरूरत पड़ने पर भारतीय जो सैनिक हैं, जो अंग्रेज सेना भर्ती हुए हैं, भारतीय लोग हैं, उनको समुद्र से पार की युद्ध करने के लिए जाना पड़ सकता। ठीक है, जरूरत पड़ी तो जाना पड़ सकता। ठीक है, 1856 ईस्वी का नया कानून, 1856 का ये नया कानून था कि भारतीयों को समुद्र पार युद्ध करने जाना पड़ता। ठीक है, अगर जरूरत पड़ी तो अंग्रेजों के साथ जाना पड़ेगा। ठीक है, कंपनी की सेना में नौकरी करने वाले जरूरत पड़ने पर समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है, ये प्रावधान सिपाहियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, अब देखो सिपाही और किसान, देखो सिपाही गांव की हालातों से भी परेशान थे। जो सिपाही थे वो गांव के किसान परिवार से हुआ करते थे, ऐसा नहीं किया जाता। ठीक है, जो भर्ती सेना में जो हम लोग भर्ती हुए थे वो किसान परिवार के व्यक्ति हुआ करते थे। ठीक, बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे, यानी किसान थे और किसानों के पुत्र हुआ करते। ठीक है, वे अपने परिवार गांव में छोड़ कर आए थे। ठीक, अपने बूढ़े माता पिता और गांव घर में छोड़ के सिपाही भर्ती जाने। ठीक है, लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्द ही सिपाहियों तक फैल गया। ठीक है, किसान कर वसूली से और भारी भरकम लगान से परेशान थे। ठीक है, अब देखो अंग्रेजों की सुरक्षा नीति और भारतीय प्रतिक्रिया, इसके बारे में बात है। ठीक है, धार्मिक और सामाजिक हस्तक्षेप, अंग्रेजों ने भारतीय मतलब जो अंग्रेज सेना थी उन्होंने भारतीय समाज में धार्मिक हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। ठीक है, और सामाजिक हस्तक्षेप, अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय समाज सुधारना जरूरी है। ठीक है, अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय समाज जिस समय बहुत सारे पूरे थे, बहुत ज्यादा अंधविश्वास अंग्रेज चाहते थे कि भारतीय समाज थोड़ा सुधार किया जाए। ठीक है, उनके लिए पहले सती प्रथा थी कि किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाए तो उसकी पत्नी को उसके पीछे सती कर दिया जाता है। ठीक है, अगर मान लो किसी व्यक्ति कई कारण से बीमारी कारण की मृत्यु हो गई तो उसकी पत्नी को बिना मृत्यु उसमें साथ में जला दिया जाता। ठीक है, सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देना। उस समय ऐसा था कि जिसकी अगर विधवा को मतलब अशुभ मानते थे, अगर किसी व्यक्ति के साथ हुई कुछ समय बाद उसके पति की मृत्यु हो जाती थी तो उस महिला को मतलब विधवा बोलते थे और ऐसे अशुभ माना जाता। ठीक है, लेकिन अंग्रेज ऐसा मानते थे कि इसमें से इसकी क्या गलती, मृत्यु हो गई तो हो गई, अब विधवा विवाह को बढ़ा दिया। लेकिन भारतीय समाज में ये जो भारतीय लोग थे वो इनको मतलब ये कह रहे थे कि ये हमारे धार्मिक रीति रिवाज और इनके सामाजिक रूप में हस्तक्षेप कर रहे हैं, ये इनसे। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा को जबरदस्ती प्रोत्साहन। ठीक है, और उस समय कहा गया था कि अंग्रेजी भाषा को सिखाने के लिए प्रोत्साहन करना शुरू करें। ठीक है, मतलब विकास करने लगे भाषा का। आप देखो 1830 के बाद ईसाई मशीनरियों को खुलकर काम करने और संपत्ति जुटाने, ईसाई मशीनरी मतलब ईसाई धर्म के प्रचार के लिए जो काम करते हैं उनको छूट दे दी कि आप खुलकर जाइए और अपने धर्म का प्रचार कीजिए और संपत्ति जुटाइए, अपना काम करिए। ठीक है, ठीक है, 1950 ईस्वी का नया कानून, ईसाई धर्म को अपनाना आसान बनाया गया। यदि कोई भारतीय ईसाई धर्म को अपनाता है तो पुरखों की संपत्ति और उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। ठीक है, ऐसा कानून बना दिया गया, आसान बना दिया गया, मतलब ईसाई धर्म धारण कर सकते हो। ठीक है, और अगर ईसाई धर्म अपना लिया आपने तो आपकी जो पुरानी संपत्ति है, पुरखों की संपत्ति है, वो आपको वापस लौटा देगी और उस पर आपका पूरा अधिकार रहेगा। ठीक है, अब देखो भारतीयों का विश्वास, भारतीयों को ऐसा लगने लग गया था जो अंग्रेजी हमारे साथ बुरा कर रहे हैं,
बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया था कि अंग्रेज उनके धर्म, उनके सामाजिक और रीति रिवाज और परंपराओं और जीवन शैली को नष्ट करना चाहता है। ठीक है, इस भारतीय को ऐसे विश्वास होने लगे जो अंग्रेज लोग हैं वो भारतीय धर्म, भारतीय सामाजिक रीति रिवाज परंपराओं को नष्ट करने के तुले हुए। ठीक है, अब देखो जनता की नजर से 84 नियमों की अफवाह। ठीक है, उस समय एक नियम ऐसी अफवाह फैल गई थी कि 84 नियम लागू कर दिए गए, उसके बारे में बात करें। ठीक है, जनता की नजर में उनके क्या मायने थे उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब देखो एक नाम है विष्णु भट्ट गौडसे। ठीक है, विष्णु भट्ट गौडसे का वर्तान, विष्णु भट्ट गौडसे का वर्तान देखते हैं जिसका नाम था माजा प्रवास। ठीक है, माजा प्रवास, ये विष्णु भट्ट थे जिन्हें बात करेंगे बात। ठीक है, महाराष्ट्र के ब्राह्मण विष्णु भट्ट गौडसे ने अपनी पुस्तक माजा प्रवास में लिखा कि सिपाहियों ने उन्हें चेतावनी दी है। ठीक है, सिपाहियों ने चेतावनी दी है। इसके बारे में पढ़ते क्या चेतावनी? अंग्रेजी सरकार हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने पर आंदोलन तुली हुई है। अंग्रेजी सरकार है, सिपाहियों ने ऐसे इनको चेतावनी दी है कि अंग्रेजी सरकार है जो हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने पर तुली हुई है, नष्ट करना चाहती है। उन्होंने 84 नियमों की एक सूची बनाई है। अंग्रेजों ने 84 नियमों की एक सूची बनाई है। ये विष्णु भट्ट ने अपनी ग्रंथ में लिखा है जिसकी अफवाह फैली थी। कलकत्ता में सारे राजाओं की मौजूदगी में उसका ऐलान किया गया है। कलकत्ता में सारे राजाओं के सामने उसका अंग्रेजों ने ऐलान किया है कि राजा इन नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं। ठीक है, राजा इन नियमों को मानने तैयार नहीं है। ठीक है, अब पढ़ते हैं सूबेदार सीताराम पांडे की गवाही। ठीक है, सूबेदार सीताराम पांडे की गवाही 1812 में भर्ती हुए। ठीक है, सीताराम पांडे हैं, अंग्रेजी सरकार में भर्ती थे सिपाही के रूप में। ठीक है, 1812 में भर्ती हुए सीताराम पांडे 48 वर्ष तक नौकरी की, 48 साल तक नौकरी की। उन्होंने क्या लिखा उसके बाद बात है। ठीक है, अवध पर हुए कब्जे से सिपाही भीतर से गहरा अविश्वास हो गया। ठीक है, अवध में पढ़ा था कि अवध में जो सरकार है वो पूर्ण रूप से कब्जा कर लेती है। इस पर जो अवध के जो सिपाही थे उनमें गहरा आक्रोश हो गया। ठीक है, कि अवध के नवाब और दिल्ली बादशाह के नुमाइंदों की सेना को नजर जाने के लिए पूरे भारत में भेजा गया। ठीक है, यानी जो अवध के जो नुमाइंदे उनको लड़ाई थे उनको पूरे भारत में भेजा गया। ठीक, उन्होंने सिपाहियों को बताया कि फिरंगियों ने बादशाह के साथ कितना बड़ा धोखा किया। ठीक है, सिपाहियों से मतलब बादशाह से कितना बड़ा धोखा किया। अब पढ़ते हैं कारतूस का विवाद। ठीक है, अपन जो पढ़ते हैं क्रांति के जो तत्कालीन कारण था वो कारतूसों के कारण उत्पन्न हुआ। ठीक है, ऐसे विवाद ऐसा मानते थे कि उसमें गाय और सुअर की चमड़ी मिलाई गई थी। ठीक है, इसके बारे में अपन बात करते हैं। नई राइफलों के कारतूस पर गाय और सुअर की चर्बी लेप चढ़ाया गया था। यह खबर आग की तरह फैल गई। ठीक है, जिसके कारण तत्कालीन क्रांति जो हिंदू गाय को पवित्र मानते हैं और इसकी चर्बी नहीं खाते। ठीक है, और मुसलमान सुअर को बहुत ही गंदा मानते हैं और इसको हाथ में लगाते। ठीक है, तो इससे इनमें धार्मिक भ्रष्टाचार ना होगा। ठीक है, सीताराम ने लिखा कि स्वार्थी लोगों ने ये कहानी गढ़ दी और अंग्रेज तो सबको ईसाई बनाना चाहते हैं। ठीक है, सीताराम ने लिखा कि स्वार्थी लोगों ने ऐसी कहानी गढ़ दी कि अंग्रेज सबको ईसाई बनाना चाहते हैं। और देखो कारतूस का विवाद ये था कि उस जो कारतूस था उसको है ना जो ऐसे पहले चलाने से पहले राइफल में डालने से पहले उसको मुंह से छिड़ा जाता। ठीक है, मुंह से छिड़ा जाता, यानी जो चर्बी वगैरह है उसको लगी हुई है तो वो मुंह में लगी। ठीक है, अगर गाय की चर्बी हिंदुओं के लिए खराब है और मुसलमानों के सूअर की चर्बी मुसलमानों के लिए खराब है। इससे हिंदू और मुस्लिम जो सिपाही थे वो इस पूरी तरह से नाराज हो गए। ठीक है, इसको पहले राइफल में डालने से पहले मुंह से छीलना पड़ा था, फिर टोपी मुंह से खाना पड़ा। अब देखो क्रांति किस प्रकार शुरू हुई और इसके बारे में बात है। ठीक है, अपन बताते हैं कि जो मेरठ की छावनी है उसमें मंगल पांडे विरोध कर रहे थे, उसके बारे में। ठीक है, विद्रोह की शुरुआत मेरठ से दिल्ली तक विद्रोह की चिंगारी भड़कती है सबसे पहले मेरठ में। ठीक है, अब देखो युवा सिपाही मंगल पांडे बैरकपुर छावनी में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया। ठीक है, 18 अप्रैल
8 अप्रैल 1757, ठीक है। तो एक दूसरी घटना हुई 9 मई 1857 ईस्वी में मेरठ में 85 सिपाहियों का नए कारतूसों से अभ्यास करने से इनकार कर दिया और उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया 10,000, ठीक है। 9 मई को मेरठ में घटना होती है। 85 सिपाहियों ने जो नए कारतूस थे जो मुंह सीने वाले थे उनको चलाने से इनकार कर दिया, इनकी सलाह हम अभ्यास नहीं करेंगे। तो अंग्रेज सरकारों ने उनको नौकरी चला दिया और 10 साल की सजा दी कि आप 10 साल जेल के अंदर रहेंगे, ठीक है। इससे तो फिर सिपाही विद्रोह करेंगे, ठीक है। अब देखो 10 मई को क्या हुआ, 9 मई की घटना हुई और 10 मई 1857 को क्या हुआ, ठीक है। तो 10 मई से मेरठ के सिपाहियों ने जेल पर धावा बोले, जो इनको तो गिरफ्तार करे 30 साल में, ठीक। लेकिन जो 20 सिपाही बच गए और बेटे उनके मन में भी विद्रोह उठा, ठीक। धावा बोलकर सिपाहियों को आजाद करा दिया और अंग्रेजी अफसरों पर हमला किया, हथियार कब्जे में ले लिए और इमारतों को आग लगा दी, ठीक है। फिरंगियों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया मेरठ सावनी, ठीक है। अब देखो ये क्या करते हैं, 10 और 11 मई की रात को क्या करते हैं, मेरठ के जो सिपाही हैं उनमें से एक टोली घुड़सवार टोली सवारों पर सुबह में मुंह अंधेरे में सुबह दिल्ली पहुंच गई है। सुबह 2 अंधेरे रात में दिल्ली पहुंच जाती है, मेरठ से। दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी, ये बोले तो उन्होंने उकसाया, ठीक है, मतलब प्रोत्साहित करके कि हमने क्रांति कर ली, तो ये भी उन टुकड़ी मिलकर दिल्ली में ये विद्रोह करे, ठीक। दिल्ली में विद्रोह करते हैं, दिल्ली में ये विद्रोह पूर्ण सफल होते हैं और ये विजय होता है। विजयी सिपाही लाल किले की दीवारों पर जमा हो जाते हैं, ठीक है। लाल किले को पूरी तरह से अपने अंडर में ले लेते हैं और फिर बहादुर जफर को क्रांति का नेतृत्व के उनसे आगे कहते हैं कि आप हमारी क्रांति का नेतृत्व कीजिए, ठीक है। ये भी कारण था कि उससे पहले जो भारत में अंग्रेजों से पहले जो मुगल शासन का पूरे भारत पर कंट्रोल था, जो लोग मुगल शासन को मानते, ठीक है। सिपाही पूरे देश के अंग्रेज शासन को खत्म करने पर जोर देते। सिपाही चाहते थे कि पूरे देश की जो अंग्रेज शासन को हटा दिया जाए, पूरे से खत्म कर दिया जाए, ठीक है। उन्होंने मुगल सम्राट बहादुर जफर को देश का शासन सौंपने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि अब मुगल सम्राट हैं वो देश में शासन चलाएंगे, ठीक है, और उनको क्रांति का नेता नियुक्त करते हैं। अब देखो क्रांति ने एक निर्णायक मोड़ ले लिया, ठीक है। पहले जो क्रांति हो रही थी वो बिना नेतृत्व की हो रही थी, इसमें कोई ऐसे पद्म सानिया है वो नेतृत्व जैसे टोटल क्या लगता था कि हल्की मुल्की है कुछ थोड़ी बहुत तो हो रही है वजह से इसको दबा देंगे, ठीक है। लेकिन जब बहादुर जफर नेतृत्व करते हैं तो जो राजा महाराजा हैं बाकी हैं उनको लगता है कि हम अंग्रेजों की तुलना में जो उस समय मुगल काल में आसानी से बिना रोक टोक शासन चला रहे थे, हमें कोई इतनी परेशानी नहीं होती जितनी अंग्रेजों के शासन में परेशानी हो रही थी, मुगल शासन में परेशानी नहीं होती। तो राजा महाराजा सब लगभग जो थे उन्होंने मतलब मुगल बादशाह है क्रांति में समर्थन शुरू किया, ठीक है। अब देखो बहादुर शाह जफर का समर्थन एक निर्णायक मोड़, क्रांति को एक निर्णायक मोड़ मिल जाता है बहादुर शाह जफर के नेतृत्व से, ठीक है। बूढ़े बादशाह को सिपाहियों की मांगनी पड़ी, सिपाहियों ने क्या आप क्रांति का नेतृत्व कीजिए, ठीक है। सिपाही जबरन महल में घुस गए और बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित किया, ठीक है, यानी अपना नेता घोषित किया, ठीक है। बहादुर शाह जफर ने देश भर के मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया, ठीक है। उन्होंने एक चिट्ठी लिखकर आह्वान किया कि सभी भारतीय राज्य एक बताइए और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करें, ठीक है। इसका गहरे परिमाण ठीक कि मतलब बहादुर शाह जफर क्यों, ठीक है, और दूसरा क्यों नहीं, तो इसके गहरे परिमाण ये थे देखो क्या कि अंग्रेजों से पहले मुगल साम्राज्य का शासन था पूरे भारत में, ठीक है। छोटे शासक और रजवाड़े मुगल बादशाह के नाम पर शासन था। पहले अंग्रेजों के जो छोटे शासक हैं वो रजवाड़े हैं, वो मुगल बादशाह के आदि लेकर काम करते थे, मुगल बादशाह के नाम शासन चलाते थे, उनको तो कोई परेशानी नहीं थी, ठीक है। शासकों को लगा कि मुगल आधिपत्य में बेफिक्र होकर शासन चलाया जा सकता है, ठीक है, तो रोक टोकने की लोगों को रास्ता दिखाई देने से उत्साह साहस और आत्मविश्वास बढ़ा, ठीक है। राजा महाराजा को तो रास्ता दिखाई दे रहा था तो उनमें साहस और विश्वास बढ़ा, उत्साह दिखाई दिया कि हमें ये क्रांति करनी चाहिए, ठीक है। अब देखो मुगल बादशाह अंतिम मुगल बादशाह थे, इसके बाद कोई मुगल बादशाह नहीं थे। इसके बाद अंग्रेज को गिरफ्तार कर लेते हैं, ठीक है, क्रांति को दबा देते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं और इनके जो पुत्र थे, जो भी इनके उत्तराधिकारी पुत्र थे, उनको इनकी आंखों के सामने गोली मार दी, हत्या कर, दो पुत्र थे हत्या कर देते हैं और इनको गिरफ्तार कर लेते हैं। वो एक अधिकारी था एडिसन, जिसका नाम
हेरसन, ठीक है। हेरसन को गिरफ्तार करके रंगून जेल डाल, रंगून म्यांमार है, वर्तमान म्यांमार में रंगून जगह है, वहां पर रंगून जेल में डाल दिया, ठीक है। अंग्रेजों की प्रतिक्रिया, अंग्रेजों को इस घटना की उम्मीद नहीं थी, ठीक है। अंग्रेजों को ऐसा लगता था कि ऐसे कुछ नहीं, थोड़े इतना बड़ा कोई विद्रोह नहीं हो सकता, ठीक है। उन्हें लगता था कि कारतूसों के मुद्दे पर पैदा हुए उथल पुथल कुछ समय बाद शांत हो जाएगी, लेकिन जब बहादुर जफर बगावत को अपना समर्थन देते हैं तो स्थितियां रात रात बदल जाती है, ठीक है। तो उनका समर्थन आते ही स्थितियां बदल जाती है। अब देखो बगावत में कौन कौन से नेता होते हैं और बगावत में समर्थन करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। कौन कौन सी क्रांति होती है, बहुत ही बहुत ही जरूरत है, ठीक है। अब देखो विद्रोह का विस्तार, बगावत फैलने लगी और प्रमुख नेता उनके क्या है, ठीक है। प्रमुख नेता और जिनके शासन चला, ठीक है। जैसे हम पढ़ते हैं अवध हो गया, झांसी हो गया, बिठूर हो गया और बिहार हो गया, इनमें प्रमुख नेता भारी भारी क्रांति करते हैं, ठीक है, ठीक है। दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखड़ने के बाद लगभग एक सप्ताह तक कहीं कोई विद्रोह नहीं हुआ, एक सप्ताह तक माहौल शांत रहा। लेकिन फिर विद्रोह का सिलसिला शुरू हुआ हो गया और एक के बाद एक हर रेजिडेंस में सिपाहियों ने विद्रोह करे, ठीक है, विद्रोह कर लिया। पहला हम पढ़ते हैं नाना साहब, कानपुर, बिठूर, बिठूर कानपुर में, ठीक है। स्वर्गीय पेशवा बाजीराव, बाजीराव के दत्तक पुत्र है, बाजीराव के पुत्र, ठीक है। सेना इकट्ठी की और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से बाहर खदेड़ दिया और खुद को पेशवा घोषित कर लिया बिठूर का। फिर बहादुर जफर के तहत प्रदेश गवर्नर बन गए, ठीक है। बहादुर जफर के तहत गवर्नर बन गए, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई झांसी, ठीक है, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई विद्रोही सिपाहियों के साथ मिली और नाना साहेब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारी चुनौती दी और जून 1858 ईस्वी में शहीद हो गई, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई जून 1858 में अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए शहीद हो गई, ठीक है। तात्या टोपे हैं ये नाना साहेब मतलब सेनापति थे, ठीक है, ठीक है। और बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह किया, भारी विद्रोह किया, ठीक है। नवाब वजीद अली शाह के बेटे ब्रिजेश कदर को नया नवाब घोषित किया और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोहों को बढ़ावा देने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, ठीक है, रानी हजरत महल ने। अब एक, ठीक है, कुंवर सेन, ठीक है, इनके बारे में पढ़ने याद रखना कि इनको क्रांति का बूढ़ा शेर भी कहते हैं, ठीक है। ये मैं उम्र बोला था, लेकिन इनके बिहार में बहुत ही भयंकर क्रांति का टाइम जरूर, ठीक है। क्रांति का बूढ़ा शेर किसे कहते हैं, तो कुंवर सेन को कहते हैं और ये बिहार के, ठीक है। बिहार के एक पुराने जमींदार थे और विद्रोही सिपाहियों के साथ दिया और महीनों तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और बुढ़ापे में अद्भुत साहस दिखाया, ठीक है। बूढ़े होने के बाद अंग्रेजों की चक्कर चला दी, ठीक है, वो एक तगड़ा विद्रोह किया, ठीक है। अब देखो इनके अलावा और कौन कौन से प्रमुख नेता थे जिन्होंने क्रांति में, ठीक है, जिन्होंने क्रांति में हिस्सा लिया, ठीक है। तो हम पढ़े अन्य प्रमुख नेता, तो मौलवी अहमदुल्ला शाह, ठीक है, ये फैजाबाद के थे। इन्होंने भविष्यवाणी की थी कि अंग्रेजों का शासन जल्द ही खत्म होगा, ठीक है। तो याद रखना कि क्रांति में ऐसी भविष्यवाणी किसने की थी कि अंग्रेजों का शासन बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, तो मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबाद से, ठीक है। फिर बख्त खान थे बरेली से, ठीक है, लड़ाकों की विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली पहुंचे थे, ठीक है, ये क्रांति शुरू करने। रानी अवंतीबाई लोधी मांडला थी, ये 4000 सैनिकों की फौज तैयार की और उनके साथ लड़े, ठीक है। और तात्या टोपे ये छापामार युद्ध पद्धति में माहिर थे। छापामार युद्ध पद्धति मतलब ऐसे मतलब चुप के हमला किया और फिर वापस चुप गए, ठीक है, सामने नहीं आ रहे थे, वे चुप कर हमला करके वापस चुप गए थे, छापामार युद्ध पद्धति इसमें माहिर थे। ये बहुत पहला, ठीक है, राजस्थान में भी आते हैं, इसके बारे में बात करेंगे बाद में, ये अपने अध्ययन में ट्राई देखा है, ठीक है। ये नाना साहब के, ठीक है, नाना साहब के सेनापति होते हैं और रानी लक्ष्मीबाई का भी साथ देते हैं, ठीक है। एक चीज ये देखो, विद्रोही टुकड़ियों का सामना अंग्रेजों की संख्या में अंग्रेजों की संख्या, यानी जो विद्रोह करने वाले लोगों के सामने अंग्रेजों की संख्या बहुत कम थी, ठीक है। बहुत सारे मोर्चों पर जबरदस्त हार हुई, अंग्रेज बहुत बुरी तरीके से हारे, ठीक है। लोगों ने पूरी तरह से हत्याएं वगैरह की, मारा, ठीक है। सबसे लोगों को यकीन हो गया, यानी इससे लोगों को यकीन होता है कि हम अंग्रेजों
को खत्म कर सकते हैं, कोई बड़ी तो चीज नहीं, ठीक है। अब अंग्रेजों का शासन खत्म हो चुका है, ठीक है। उनको लगने लगे कि अब हम शासन खत्म कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो फिर से अब फिर करती है कंपनी वापस पलटवार के बाद, ठीक है, फिर कंपनी टूटती, ठीक है। अब देखो दमन विद्रोह का दमन करती है और पलटवार करती है कंपनी का पलटवार और विद्रोह का दमन, ठीक है। कंपनी पलटवार करती है, यूरोप से सिपाही वगैरह बुलाती हैं और फिर विद्रोह का दमन करना शुरू करती है, ठीक है। इस उथल पुथल के बावजूद अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी, कंपनी ने पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला लिया, ठीक है। अंग्रेजों ने डरे नहीं है, ठीक है। अंग्रेजों ने फिर से सैन्य बल इंग्लैंड से पहुंचे मुंबई विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर भारी हमले की, ठीक है। जहां जहां भारी हमले की, बाहर से बड़े बड़े यूरोप से बुलाया, ठीक है। इंग्लैंड से सेना बुलाई, कानूनी कार्रवाई जिन जिन लोगों ने विद्रोह में भाग लिया उन पर, ठीक है। विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनाए गए, सैकड़ों लोगों पर मुकदमा चलाए गए, जिन्होंने भाग लिया उनके ऊपर सैकड़ों मुकदमे चलाए गए, ठीक है। क्रूर दमन किया, कंपनी को पूरी मतलब जो कंपनी थी विद्रोह का पूरी तरह से दमन किया, ठीक है। विद्रोहियों को फांसी पर लटकाया गया, ठीक है। सीधा फांसी पर लिया, थोड़ा समय हुआ कि इसने विद्रोह भाग लिया, इसने विद्रोह हरकत की, उसको फांसी पर लगा दी, ठीक है। गांव को जला दिया गया, ठीक है। ये गांव ने क्रांति में साथ दिया, क्रांतिकारी को साथ दिया, उनको जला दिया, ठीक है। भारी मन से हाथ लेके लोगों को मारा गया, महिलाओं को, छोटे बच्चों को मारा गया, ठीक है। अब देखो सितंबर 1857, ठीक है, दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई, ठीक है। क्रांति बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने गोली मार दिया, ठीक है। एक्शन आता है, उनके बेटों को गोली मार देता है और उसको गिरफ्तार कर लेता है, ठीक है। उनकी आंखों के सामने गिरफ्तार करके उन्हें जेल डाल देते। अब अक्टूबर 1858 ईस्वी में बहादुर शाह जफर और बेगम जिनत महल को रंगून जेल भेजे, रंगून म्यांमार जेल भेज दिया गया और नवंबर 1852 ईस्वी बहादुर जफर की वहीं पर अंतिम सांस लेते हैं। 1862 ईस्वी में बहादुर जफर की रंगून में ही जेल में रहते हुए मृत्यु हो जाती, ठीक है। अब मार्च 1858 लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया और भारी लड़ाई के बाद शहर पर नियंत्रण स्थापित किया, ठीक है। लखनऊ पर में धीरे धीरे अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, ठीक है। जहां हजरत महल के विद्रोह हुआ, ठीक है। अब जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई और उन्हें मार दिया गया और रानी अवंतीबाई लोधी भी शहीद हुई, ठीक है। ये 1859 ईस्वी में अंग्रेजों ने देश पर दोबारा नियंत्रण लिया ताकि टोपे मध्य एशिया के जंगलों में सर्वमार युद्ध चलाते रहे, ठीक है। सारे टोपे मध्य एशिया में चलते लगे, अगर हम ये अंग्रेजों से बचते रहे और सर्वमार युद्ध करते रहे, ठीक है। यानी अंग्रेज जाम लिए, उनको चुप कर हत्या कर दिया, अंग्रेजों की सेना पर हमला कर दिया, जंगलों में चुप रहे, ठीक है। अंग्रेजों के सामने नहीं आए। जिस तरह पहले अंग्रेजों के खिलाफ मिली सफलता से विद्रोहियों उत्साह मिला, उसी तरह विद्रोही ताकतों की हार से लोगों की हिम्मत टूटने लगी और अंग्रेजों ने वफादार भूस्वामियों को इनाम, यानी उस समय जो विद्रोह चला उस समय भी जो भारतीय लोग अंग्रेजों के समर्थन में खड़े रहे, उन भूस्वामियों को इनाम का ऐलान किया और समर्पण करने वाले सुरक्षा का विश्वास है, ठीक है। उनको सुरक्षा का विश्वास देने का आपने हमारा साथ दिया, हम आपकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, ठीक है। ठीक है, बहुत से लोग थे जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, ठीक है। हम 1857 के संग्रह के दौरान से अंग्रेजों ने यहाँ के जो देशी राजा महाराजा थे और बड़े जमींदार थे, उन्होंने बहुत अंग्रेजों का साथ दिया, ठीक है। इसी कारण ये विद्रोह सफल नहीं होता है, ठीक है, बाकी सफल हो जाता। इसमें किसान और जो सिपाही थे वो पूर्ण तरह इन्वॉल्व थे, सब थे, लेकिन राजाओं ने साथ भी दिया है विशेष रूप से, कोई सीधे जिन्होंने किया, ज्यादातर राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया। अब देखो नई शुरुआत दमन कर देती कंपनी, उसके बाद नई शुरुआत किस प्रकार, अब थोड़ा कंपनी के लिए मुश्किल हो गया था कि इस पहले जिस प्रकार व्यवस्था चलाई जा रही थी, अब उसको ऐसे व्यवस्था चलाना कंपनी के लिए आसान नहीं थी, ठीक है। कंपनी भी इस विद्रोह से डर गई, ठीक है। विद्रोह के बाद नीतियों में बदलाव किया गया, पहले नीतियां थी उनको बदलाव किया गया, ठीक है। अब जो ये मुख्य बदलाव ये होता है कि जो पहले यहाँ पर जो रूल करती थी, कंपनी रूल करती थी, यानी ब्रिटिश रूल नहीं करता, ब्रिटिश शासन रूल था, लेकिन हम जो ब्रिटिश सरकार है उन्होंने कंपनी के हटाकर सीधा ब्रिटिश रूल के अंडर ले लिया, ठीक है। क्योंकि जो यहाँ का मुख्य अधिकारी होगा जैसे जो ब्रिटिश अधिकारी होगा, ठीक है, देश का होगा, ब्रिटेन का, ठीक है। 1859 ईस्वी में आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया, लेकिन हम पहले वाली नीतियों के सहारे नए शासन नहीं चला सकते थे, ठीक है। 1857 ईस्वी के बाद इतिहास में एक नया चरण शुरू होता है, ठीक है।
एक नया शासन शुरू होता है। पहले यहाँ के जो मुखिया होता था वो गवर्नर जनरल कहलाते थे। अब देखो प्रशासनिक परिवर्तन क्या होते हैं उस समय। ठीक है, प्रशासनिक परिवर्तन 1858 ईस्वी में नया कानून लाती है ईस्ट इंडिया। ये कानून है ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिए गए। पहले यहाँ जो अधिकार थे वो ब्रिटिश कंपनी चला, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में चल रहे थे, लेकिन जो जो नियम वो जो सारे अधिकार थे ब्रिटिश साम्राज्य अपने अधीन कर लिया। ठीक है, और एक भारत में मंत्री की नियुक्ति करता है जिसको वायसराय बोलते हैं। ठीक है, अब गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया। तो ये वायसराय होगा जो ब्रिटिश साम्राज्य का अधिकारी होगा। ठीक है, कंपनी का अधिकारी नहीं होगा, जो वायसराय होगा ब्रिटिश अधिकारी होगा। ठीक है, अब देखो शासकों के साथ समझौता करती कंपनी। ठीक है, जो भारतीय शासक है उनके साथ समझौता करती है। सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। ठीक है, राजाओं को ये विश्वास दिलाया गया कि कंपनी आपके क्षेत्र पर कब्जा नहीं करेगी, अधिकार नहीं करेगी। ठीक है, अब जो पहले जो दौर हो जाएगा गोद भी सकती थी कि आप किसी भी अगर आपके उत्तराधिकार नहीं है तो आप पुत्र को गोद नहीं ले सकते। ठीक है, वो भी नियम हटा दिया गया। आप दत्तक पुत्रों को रियासत सौंप सकते हैं। ठीक है, पुत्र गोद ले सकते हैं और उनको रियासत सौंप सकते हैं। ब्रिटेन की रानी को आधिपत्य स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया गया। ठीक है, अब आपको ब्रिटेन की रानी को आधिपत्य स्वीकार करना है। सेना में बदलाव। ठीक है, अब जो उस समय पहले थे जो समय मतलब जो अंग्रेजों की तुलना में भारतीय सिपाही अधिक हुआ करते हैं सेना में, अंग्रेज सिपाही कम होते थे। ठीक है, मुख्य अफसर वगैरह अंग्रेज सिपाही होते थे, बाकी सारी भारतीय सेना होती थी। लेकिन ये बदलाव किया गया कि भारतीय सिपाहियों की अनुपात कम किया गया और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाई गई। ठीक है, उस वजह से जो भारतीय जो पहले जो अब भारतीय सैनिकों को कम किया गया, कंपनी की जो सेना थी उसके अंदर, और अंग्रेज सैनिकों की संख्या अधिक की गई। और उसके बिहार अवध की बजाय, ठीक है, जो आप पढ़ते हैं कि मुख्य रूप से जो क्रांति में हिस्सा लेता वो अवध के सैनिक होते। ठीक है, अवध के सैनिक और बिहार के। अंग्रेजों ने इसकी तुलना में जो गोरखा, सिखों और पठानों की ज्यादा भर्ती की। ठीक है, इन्होंने मतलब अवध के जो सिपाही और बिहार के सिपाही को कम कर दिया और उसकी जगह पर गोरखा और सिखों और पठानों को ज्यादा भर्ती किया अपनी भर्ती में। मुसलमानों के भर्ती नहीं की। ठीक है, उस समय मतलब जो अवध वगैरह थे मुसलमान शासक थे और मुसलमान ज्यादा बेरोजगार थे। मुसलमानों की जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई। उन्हें संदेह और शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। ठीक है, उनको मतलब ऐसा लग रहा था कि जो 1857 की कोई क्रांति में कोई मुख्य कारण है तो वो मुसलमान। ठीक है, मुसलमानों के। ठीक, अंग्रेजों को लगता था कि ये विद्रोह उन्हीं के कारण बढ़ा है। ठीक है, खड़ा हुआ है, क्योंकि जो उसमें जो क्रांति के मुख्य नेता थे बहादुर जफर मुस्लिम थे। ठीक है, और जो मुख्य जो ज्यादा सेना थी वो क्रांति में जो थी वो अवध की थी, और अवध के जो सैनिक थे वो मुस्लिम सैनिक थे। ठीक है, अब देखो धार्मिक सम्मान, ऐसा विश्वास दिलाया गया कि अब उस समय जो धार्मिक विश्वास दिलाया गया कि अब आपके धार्मिक इतना क्षेत्र नहीं। अंग्रेजों ने फैसला किया कि भारत के लोगों में धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान किया जाएगा। ठीक है, उनमें जबरदस्त धर्म परिवर्तन नहीं कराया जाएगा या ईसाई मसीह द्वारा उनका धर्म थोपा नहीं जाएगा। ठीक है, उनके धर्म का भी, भारतीय धर्म का भी सम्मान किया जाएगा। ठीक है, धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कंपनी जो कंपनी है या जो अंग्रेज हैं वो आपके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक है, भू राजस्व की सुरक्षा। ठीक है, भूस्वामियों की सुरक्षा, जो भूमि के स्वामी। ठीक है, भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने तथा जमीन पर उनके अधिकारों को स्थायित्व देने के लिए नीतियां बनाएगी। ठीक है, कि अब वो भूस्वामियों को उनकी जमीन का हक दिया जाएगा। अब 1857 की क्रांति का विरासत क्या है, हमें उनसे क्या मिला। ठीक है, तो देखो मतलब अभी जो आगे बात को जो क्या परिवर्तन हुए उसके बारे में बात करते हैं। 1857 का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह नहीं था, ये 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर का सबसे बड़ा सशस्त्र संग्रह था। इसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया। ठीक है, अंग्रेज अपनी अंग्रेजों को भगा सकते हैं बात। ठीक है, इसी के बाद जो भारतीय आंदोलन दूसरा पढ़ते हैं इसी बात पर होता है। ठीक है, तो जय हिंद साथियों, ये हमारी क्लास इधर समाप्त होती है। क्लास के बारे में जरूर राय दें कैसी लगी आपको।